जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी की यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं, बहुत तकदीर वाले हैं। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रौनक है, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। बोल सीता मैया की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुमिरन करो गणेश का, सुमिरन करो गणेश का। करो शंभू का ध्यान, उमा माँ को मनन करो, माँ शारदा को प्रणाम। दशा मुझ दीन की भगवान, दशा मुझ दीन की भगवान। संभाल लोगे तो क्या होगा, अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, तू मेरा तू मेरा तू मेरा है। अरे मैं कौन हूं और किसका हूं ये बता दोगे तो क्या होगा। अब आपके चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो जाऊं कहां भगवान। मैं भी आपके चरण में आया हूं दीनानाथ, मुझे आपके चरण शरण देना प्रभु। जाओ कहां चरण तुम्हारे, जाओ कहां जाओ कहां चरण, जाओ आपो नाम पतित पावन जगो, आपो नाम पतित पावन जगो, प्रभु आप हमसे न दूर हैं और हम आपसे न दूर हैं। क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहां
खग मृग व्याध पाषाण विषप जय खग मृग व्याध पाषाण विषप जय पवन पवन सुरताए पवन पवन सुरताए बहुत ठोकरे खाया भगवान ये झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तुम्हारे द्वार पर। तारो या ना तारो या तुम्हारी हाथ है, अरे घर का तारोगे प्रभु बदनामी आपके हाथ है। जाऊं कहाँ जय इनके हाथ दास तुलसी प्रभु इनके हाथ दास तुलसी इनके हाथ दास तुलसी प्रभु इनके हाथ दास तुलसी कहाँ अपने तोहारे कहाँ अपने जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान जाऊं कहाँ तजी चरण भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णोऽस्य प्रिय प्राण सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान
राम यमित गुण सागिरा भाहति पावई को संतन से कछु सुन भी हम तुम ही सुनावा बसो। है यह जीवन तो क्षणभंगुर है यह जीवन तो पुण्य की राह कमाते चलो फिर अवसर हमको मिले न मिले सिया राम लखन गुण गाते चलो। हरि नाम जपो मुख से मनवा मन से तू ध्यान लगाते चलो कर से कर ले प्रभु राम की सेवा अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो। मानस की मर्मक चिंतन भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधव जन नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णय गुरुजन एवं मृदभाषी संचालक महोदय जी आप सबकी चरणारविंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल फिंगेश्वर जिला गरियाबंद की छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन प्रेषित है स्वीकार कीजिएगा। आइए हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव के सुंदर पावन पर्व पर आपके पावन ग्राम में राम कथा रूपी सुंदर गंगा प्रवाहित हो रही है जिसमें मुझ जैसे अकिंचन को सुंदर गोता लगाने की डुबकी लगाने के सुंदर सा मौका दिए आप लोगों ने। आइए हम सब बैठ करके इस राम कथा का आनंद ले रामचरितमानस में सुंदर एक कथा का आनंद ले कथा के माध्यम से सत्संग करने का प्रयास करें भाई। जीवन में सत्संग तो ही सार है। जिस प्रकार तन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता होती है भाई। तो आइए रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 62 पर कुछ विचार रखने की प्रयास करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पर प्रीति अपार मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर भरत जी महाराज की हनुमान जी महाराज 4 विशेषता दिखती है। पहला विशेषता है उनके बाहुबल, दूसरा उनका शील स्वभाव, तीसरा उनका गुण और चौथा भगवान राम के चरणों में उनकी प्रीति। इस प्रकार 4 विशेषता को देख करके मन में सराहते हुए और पुनः पुनः उनको याद करते हुए हनुमान जी महाराज अब उस पर्वत को लेकर के भगवान राम जहां पर है वहां जा रहे हैं। ये कहा था। आइए देखते हैं हनुमान जी महाराज भरत जी की बाहुबल को कैसे सहारा रहे हैं, कैसे जान लिया उनका बाहुबल कितना है, कितना उसके बाहु में बोले। भरत जी महाराज की लड़ाई किसी के साथ हुई नहीं थी अभी तक, पर उन्होंने कैसे जान लिया कि बाहुबल अपार है। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस चीज को देखा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, क्योंकि ये कथा जो है भक्त त्रयी का है, 3 भक्तों की कथा है। एक भक्त है लक्ष्मण जी महाराज जिसको हम प्रवृत्ति वैराग्य कहते हैं, दूसरी भक्त है हनुमान जी जिसको निवृत्ति वैराग्य कहते हैं, और तीसरी भक्त है भरत जी महाराज जिसको प्रपत्ति वैराग्य कहते हैं। ये 3 वैराग्य की कथा है। एक लंका के रंगांगन में मूर्छित पड़ा हुआ शक्ति लगने के कारण, दूसरा उनके लिए दवाई लेने गए हैं, और वही जब दवाई लेकर के अयोध्या नगरी के ऊपर में आते हैं तो तीसरी प्रपत्ति वैराग्य अर्थात भरत जी महाराज अपने पिठुआ बांध के द्वारा उनको नीचे गिरा जाते हैं। बड़ा विचित्र प्रसंग है प्रसंग में। अब अगर हम देखें इन तीनों भक्तों की बात तो लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों लगी, हनुमान जी महाराज नीचे क्यों गिरे, भरत जी को भ्रम क्यों हुआ, ये सब सोचनी बात है। जबकि कहा जाता है कि भरत जी के हृदय में भरत हृदय से राम निवास हो। अरे जिनके हृदय में भगवान राम और सीता जी का निवास, उनको भ्रम का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज को समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि तुमको किसी का कोई अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भले वो सुंदर कांड में मेघनाथ के द्वारा जानबूझ कर बधा दिए थे, ब्रह्म अस्ति साधा कपिमन किन्ह विचार, और जो न ब्रह्म सम्मानी हो महिमा मिटे ही अपार। भले वो जानबूझ कर बधा गए थे ब्रह्मा जी की मर्यादा को रखने के लिए, मगर उनको तो आशीर्वाद वरदान था। फिर वो कैसे चिर गए। और तीसरी बात है, लक्ष्मण जी महाराज जो कहते हैं बराक और लड़ाई हो रही काम के साथ, अर्थात मेघनाथ के साथ। मेघनाथ काम है, लक्ष्मण जी महाराज बराक है। और नियम तो ये होता है कि भैया बराक के माध्यम से काम को जीता जाता है, मगर लक्ष्मण लाल जी महाराज को शक्ति क्यों लगी और वो छिपके पड़े। बस इस प्रसंग का यही सार है। तभी ये पता लगेगा कि भरत का बाहुबल कितना है। तब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं भरत के बाहुबल के बारे में। अब एक एक मिनट विचार करते हैं, क्योंकि समय का अभाव, 40 मिनट का समय, एक एक पद में विचार करते हैं। लक्ष्मण लाल जी महाराज जब मेघनाथ से लड़ने गए तो उन्होंने भगवान का प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण जी अपने हाथ में धनुष बाल रखे और क्रोधित होकर के मेघनाथ से लड़ने गए, पहली बात। दूसरी बात, मेघनाथ की लड़ाई यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया है। मेघनाथ काम की लड़ाई हमारे और आपके जीवन में 3 प्रकार की होती है। कैसे? काम सबसे पहले हमारे इंद्रिय पर आक्रमण करता है। जैसे इंद्रिय पर आक्रमण करता है तो हम क्या करते हैं, योग साधना के माध्यम से काम को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद में काम का दूसरा आक्रमण होता है मन में, और तीसरा आक्रमण होता है चित्त में। जब मेघनाथ हारने लगता है तो अंतर्ध्यान होकर के वो आकाश मार्ग में जाकर के एक ऐसा बाण प्रयोग करता है, उस बाण की 2 दिशा हो जाती है। कौन कौन सी 2 दिशा? तो नीचे में आग बरसाता है, नीचे में पानी है और ऊपर में आग बरसाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि भैया अब सत्कर्म बंदर भालू जाए तो जाए कहां। काम जब हमारे मन के अंदर चला जाता है, जब काम हमारे मन के अंदर कहीं चला गया, तब हम या तो अपने प्रेमी के राग में डूब के मरे, या द्वेष में जल जल के मरे। पानी क्या है? ठंडा है, राग है, राग में डूबकर मरे, या कि किसी ने कुछ काम बिगाड़ दिया, द्वेष में जल जल के मरे। मगर मरना दोनों तरफ से है। इसी कारण लक्ष्मण लाल जी महाराज ने, क्योंकि लक्ष्मण लाल जी महाराज काम जो कहां चला गया, मन में चला गया भाई। ये तो हुए लक्ष्मण लाल जी महाराज की बात। भरत जी महाराज कैसे भ्रमित हो गए? भरत जी महाराज भ्रमित नहीं हुए, वो तो भगवान हनुमान जी महाराज के अहंकार को देख उन्होंने भ्रम नहीं हुआ। राक्षस को देख, अहंकार को राक्षस कहा गया है, अहंकार को देख करके मारे। और वो भी इतना सचेत भरत जी महाराज, टुटवा बाण का प्रयोग किया, जानबूझ कर कि आगे चले कोई खतरा ना हो, फर वाला बाण का प्रयोग नहीं किया। और तीसरी बात, हनुमान जी महाराज जब उसको वरदान है कि किसी का अस्त्र से तुम्हारा कुछ कहीं नहीं बिगाड़ेगा, तब क्यों गिरा? क्योंकि उसके जीवन में थोड़ा सा सात्विक अहंकार आ गया। वो भी जब दवाई लेने गए तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। चला प्रमंजन सुख बलभासी। अब प्रमंजन सुख का मतलब होता है कि जिस प्रकार हवा की 3 उपाय है, शीतल, मंद और सुगंध, ये सबको अच्छी लगती है। और कहीं वही हवा तूफान के रूप में आए, प्रभंजन के रूप में, तो सब उसको गाली देते हैं। यहाँ पर लिखा है चला प्रभंजन बल सुख भाती। प्रबंधन सुख जो है अपने बल का बखान करके दवाई लेने चले गए, भगवान को प्रणाम नहीं किया हुआ। सब इन्हीं कारणों से तीनों का ये हाल हुआ। और अंततः भरत जी की महाराज के टुटवा वाहन से वो नीचे गिराते हैं, और जब राम राम कहते हुए गिरते हैं तो भरत जी दौड़ करके उनको उठाते हैं। उठा करके उन्होंने कहा कि जो मैं मन से, वचन से, कर्म से अगर मैं भगवान की सेवा किया हूँ तो ये कपि जो है मूर्छित से दूर हो जाएगा। कपि जग जाते हैं और फिर सारा वृत्तांत बताते हैं कि रावण का युद्ध हो रहा है, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई मेघनाथ के द्वारा, जिनके लिए दवाई ले आया हूँ। तब और रात एक इसका समय है, एक निश्चित समय है, एक रात के अंदर ये दवाई ले जाना है। तो भरत जी महाराज कहते हैं कि तुम देरी हो तात रहो हो है तो जाता काज न सावई हो तो प्रभाता। हे तात तुम्हें देरी हो रही है, सुबह हो सकता है, सुबह होने वाला है, इसलिए एक काम करो, चढ़ो सहायक शहर समेता पठो तो कृपा निकेता। इसलिए आप मेरे बाण में पर्वत के सहित बैठ जाइए। जब हनुमान जी महाराज गिरे ना तो पर्वत ऊपर थे,
यही से हनुमान जी महाराज का अहंकार टूटा। अरे मैं तो सोच रहा कि दवाई मैं ले जाए, दवाई ले जाने वाले कोई दूसरा है, मैं ले जाता होता तो मेरे साथ भी पर्वत गिरते, मैं तब जाता। तब भरत जी महाराज ने कहा कि मेरे बाण में आप चढ़ जाइए पर्वत सहित, मैं एक क्षण में राम जी के पास पहुंचा देता हूं। जो किसी बात को सुनने पर हनुमान जी को थोड़ा अभिमान टाप लगा, मगर उन्होंने सोचा मोरे भार चले क्यों बाना, और राम प्रभाव विचारी बहुरी, भगवान राम प्रभाव को विचार करके बंद चरण का कपि कर जोरी, तब प्रताप राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कहे आयु सिपाही पर बंदी चले हनुमान। और हे प्रभु मैं आपके प्रताप हृदय में रख करके अब उनका अपने इष्ट को बदल दिया। अभी तक उनका इष्ट देव था राम सीता, अब हनुमान जी महाराज का इष्ट देव कौन हो गया, तो भरत जी हो गए। अपने इष्ट देव को बदल दिया, अर्थात आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी महाराज चले। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भरत बाहुबल, तब उनके बाहुबल को जाना। पहले तो जाना कि फुटवा बाण में उन्होंने गिरा दिया, दूसरी बात जाना कि वो उनके बाण में इतना समर्थ है कि मुझे और पर्वत को भी एक क्षण में प्रभु के पास पहुंचा सकता है। अब आगे चल के बात भी हुई, भगवान ने पूछा कि हनुमान मैंने सुना है कि तुम्हें भरत जी महाराज अपने फुटवा बाण से तुम्हें गिरा दिया था। तब कहा ब्रह्म को ब्रह्म हुआ था, भरत जी महाराज ब्रह्म हो गया था। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु भरत जी महाराज को भ्रम नहीं हुआ, बल्कि भरत जी महाराज ने मेरे भ्रम को दूर किया। मुझे भ्रम था कि हर काम मैं कर रहा हूं, बड़े से बड़े काम, वो मेरे भ्रम को दूर किया, उनको भ्रम नहीं मानता। हनुमान जी ने कहा प्रभु उनके पास ऐसा बाण है, अमोघ बाण जो जीव को ईश्वर के पास पहुंचाता है। राम जी ने कहा तो वो बाण तो मेरे पास मैं भी पहुंचाता हूं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ठीक है आपके पास भी वो बाण है, भरत जी के पास भी वो बाण है, मगर अंतर इतना है कि आप जीव को मार करके अपने पद को देते हैं, मगर भरत जी महाराज ऐसा है जो जीव को जीते जी भगवान के पास पहुंचाने में समर्थ रखते हैं। यही भरत जी का बाहुबल, इसलिए कहा भरत बाहुबल शील। और शील क्या है? साधारण भाषा में अगर बोले तो शील का मतलब होता है विनम्रता। कहते हैं कि भैया वो बहुत शीलवान है, और शील स्वभाव में होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं अपने से बड़े या अपने से आदर वाले व्यक्ति, तो इतना शीलवान हो जाते हैं व्यक्ति बहुत ज्यादा। ये तो केवल दिखावती है। शील कैसा होना चाहिए? तो शील जो है पूरा व्यवहार में आ जाना चाहिए, उसे शीलवान बनना। भरत जी महाराज के जीवन में ऐसी है। भरत जी महाराज का जो रत्न प्रकट हुए भरत मंथन में, उनका एक रत्न शील भी प्रकट हुए, भरत शीलवान है। और चौथा भरत जी महाराज के गुण, कितना गुण है भरत जी महाराज का? जितना गुण भगवान राम के है लगभग उतना ही गुण भरत जी महाराज के, क्योंकि भरत जी किसके अवतार थे? विष्णु जी की अवतार। जो गुण भगवान राम के जीवन में त्याग की भावना है सबसे पहले, भरत जी की महाराज के जीवन में त्याग की भावना है। और चौथी बात है प्रभु प्रति प्रीति अपार। भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम कैसी है, आइए एक भजन के बाद चर्चा करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बात जो मैं कहता हूं ये फसाना नहीं, हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं, हकीकत है कि मातवायब हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत है। अरे ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ बाप कहते हैं। कि आंटी अंकल याद रहा, चाचा मामा भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा,
बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा। आजकल तो 4 बजे भोर के कुत्ते को घुमा रहे हैं, इधर गाय भूखी है, कुत्ते को घुमाना याद रहा। उस गाय की रोटी भूल गए, कसौटी जिंदगी की क्या है, कुमकुम का हाल क्या है, घर घर की कहानी भी याद रहा, भगवान के भक्ति भूल गए। आपके छारे कुर्सी का क्या बात है। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जाना। कहाँ जा रहे हो काशी, कहाँ जा रहे हो मथुरा खर्चा करने के लिए? अरे घर में तो पूरा भगवान बैठे, माँ और बाप, इससे बढ़कर अब कोई भगवान है ही नहीं है। चारों धाम तो घर में है, कहाँ जा रहे हैं काशी? दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जाना। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जाना। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जाना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, कैसा औलाद है तू? सिर्फ बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर लोगों को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर हुक्म को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। छत्तीसगढ़ी नवा नवा बहुरिया यार है चैतुरा, बाप और बेटा और दाई और बहू 6 महीना हो गए नवा नवा यार दादा साहब और दाई साहब पूरा है गोठे आता है सुनता में कैसे करोगा ये साल 2 रात चावल 2 रात आना बोल के तो सरकार ऊपर जोड़ा मां बातें करते वही बोले का ऐसा। हाँ बेटा बोलते आता में दरवाजा खड़े हो के आगे पर बहू अपन घर वाला कहते ये जी आप आए दाई से गोठे आ दाई साहब बाद में गोठिया पे अब बलाली से कहा कि हम नहीं रहा, अभी 6 महीना हो गए वो घर में आए अब खबर दे नहीं रहा नहीं रहा तो दईदार के नाक कान बोहा के दई हम साफ सफाई वाली लड़की हम लड़की किल भी तब कैसे कर वो ए डोकरी डोकरा मन अलग कर तब मैं तोड़ घर में रहूंगा। पूरा बहू कहना मान के दई दादा कोठा मंगा दी किन्नी चाबात है अच्छा चाबात है डोकरी डोकरा आपा मन सोफा सेट में पंखा हवा ले वारे बेबी तू कैसा औलाद है जिसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया पढ़ाया लिखाया हम किधर के रहेंगे जवान किया शादी होने के बाद माँ बाप को भूल गए
रास्ता छोड़ के जन्नत का जा रास्ता छोड़ के जन्नत का जा हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले। अरे हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले और जिनकी माँ बाप जिंदा है अरे वो है किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले जिनकी माँ बाप है जिंदा है किस्मत वाले। 3 साल हो गए ना दादा अलग कोठा में करता सेवा नहीं कर रहे बेटा अल्लाह की मार डाला दाल का तो दिखाऊं टंगिया मार रहे माँ बाप को ऐसा ऐसा देखने को मिला है पेपर में पढ़ने को मिला है। मेरे को दारू पीने के लिए दोगे नहीं दिया बाप ऐसा ऐसा औलाद 1600 रुपए तांबड़ी और हाथ ले जा रहे हैं। अरे बाप माँ बाप का सेवा नहीं किया और 1600 रुपए पीताम्बरी उठाए जा रहे हैं। सर माना चाहिए तुमको बाद मरने के ना कहना हमें मौका मिला। बाद मरने के ना कहना हमें मौका अपने माँ बाप का दिल न दुखा माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा अपने अपने माता पिता की जय। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पर प्रीति अपार। चलो विचार करते हैं कि भरत जी महाराज के जीवन में भगवान राम की चंचल में कितना प्रेम है। जब राम जी का वनगमन होता है भरत जी को ननिहाल से बुलाया जाता है और दशरथ जी के क्रियाक्रम करने के बाद में एक सभा लगती है जिसमें गुरु वशिष्ठ जी है, माताएं भी है, प्रजागण भी है, ब्राह्मण समाज भी है, भरत शत्रुघ्न जी है। गुरु वशिष्ठ ने सुंदर सुंदर एक भूमिका बांधने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा भरत, एक वचन को तुम्हारे बड़े भैया राम ने तुम्हारे पिताजी का पालन किया और दूसरे आदेश तुम्हारे लिए है और दूसरे आदेश ये कि राय राजपद तुम कहो दिना। राजा ने राजपद को तुम्हें दिया है। अब भरत जी महाराज का भगवान राम के चरणों की प्रेम देखिए। तब भरत जी कहते गुरुदेव ये बताइए जिस समय राजा ने मुझे राज्य देने की घोषणा की उस समय कौन कौन थे, क्योंकि संविधान में गवाही की मांग होती है। आज भी भारत के संविधान में गवाही की आवश्यकता होती है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा ये तो कोपवन की बात है, वहां तो कोई और नहीं थे, तीसरे आदमी केवल तुम्हारे माता और तुम्हारे पिताजी थे। तो ठीक है हम माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी से पूछ ले, कैकेयी जी से पूछा गया।
क्यों ऐसी बात हुई कि भरत जी को राज्य देने की? तो केकई जी ने कहा बस राजा आकर यही बात किया कि इस परिहास की मंगल साजो और कछु दिन गए हूं भरत युवराज। आप अपने ऋषि को छोड़ करके मंगल साज कीजिए। कुछ दिन के बाद में भरत जी को राजा बनाने की बात नहीं की, युवराज बनाने की बात की। पहली कारण। दूसरी, भरत जी ने कहा देखिए आप कहते हैं कि राय राजपद तुम कहो दिन, राजा ने राजपद को मुझे दिया है और ये संसार आपकी दृष्टि से काहे दिया? तो बोले मेरी दृष्टि से गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हें विश्व कर बदर समाना। ये संसार बदर के समान है, पेड़ फिल के समान है। और माता के लिए कौन? वो कदली है, केला है। जन कदली तन का तब केला है और केला के कोर से केला ही जागेगा, उगेगा। इसलिए मैं भी केला हूं। और एक कहावत है बेर और केला को कहीं एक साथ रख दिया जाए तो बेर जो है केले के तन को फाड़ देता है। इसलिए मैं राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। तीसरी बात, उन्होंने कहा राय राजपद तुम कहो दिन। आप कहते हैं कि राजा ने राजपद को दिया है, तब उन्होंने कहा राजपद राजा ने दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता महाराज को, क्योंकि मुझे वो राजपद ने रामपद दिया है। राजपद नहीं बल्कि वो मुझे रामपद को दिया है। अब पद का मतलब दो अर्थ है, पद का मतलब स्थान और पद का मतलब होता है पैर। उन्हें राम के पद को मुझे दिया है। ऐसे पिताजी महाराज को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे बड़े भैया राम के पद को दिया है। और कहा भी जाता है कि इसमें संस्कृत वाले लोग दो अर्थ लगाते हैं इसमें, जहां राम का पद है उसको आप पाइए, या तो राज्ञा पद अस्मिन, जहां राम का पद है वहां जाइए। इस प्रकार संस्कृत वाले लोग अर्थ लगाते हैं। तो राम का पद तो यहां नहीं है, तो राम का पद है कहां? तो राम का पद है चित्रकूट में। इसलिए आपन दारू दीनता सभी कहूं कर जोरी और देखे बिन रघुनाथ पर जी के जन्य हो। इसलिए मैं उस राम के पद को देखना चाहता हूं, राम के पद को पाना चाहता हूं। ऐसे करके भरत जी महाराज चित्रकूट को गमन किए और साथ में समस्त प्रजाओं को लेकर के समस्त लेकर गए। ये है भरत जी महाराज के प्रभु पद प्रीति अपार और मन मोह जात सहारत। इस प्रकार हनुमान जी महाराज मन ही मन में उस भरत जी महाराज के समस्त गुणों को सार करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार हनुमान जी महाराज बार बार प्रेम से उत्साहित हो रहे हैं और बार बार उनके सब गुणों को याद कर रहे। भाई ये हनुमान जी महाराज है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आना पवन कुमार आना पवन कुमार, आना पवन कुमार हमारे हरि जी। आप भी आना संग राम जी को राम जी को लाना। आप भी आना संग राम जी को राम जी को लाना संग राम जी को लाना। राम जी को लाना संग राम जी को लाना। राम जी को लाना संग राम जी को लाना। लाना लाना लाना
लाना जनक दुलारी हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। भरत को लाना संग लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना संग लक्ष्मण को लाना, भरत को लाना संग लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना संग लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना संग लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना संग लक्ष्मण को लाना, लाना 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 सब परिवार हमारे हरि जय हो। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में। सुमति को लाना कुमति हटाना, कुमति को हटाना, सुमति को लाना कुमति को हटाना, कुमति को हटाना, कुमति को हटाना, हटाना हटाना करना बेड़ा पार। ओ बजरंगबली महाराज की जय। करना बेड़ा पार हमारे हरि कीर्तन में,